पीटीसी ऑनलाइन। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th बिहाइव बुक का चैप्टर नंबर 3 द लिटिल गर्ल। सो चलिए बिना देरी के हम लोग करते हैं चैप्टर का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन स्टार्ट। क्या आप अपने पेरेंट्स को अब ज़्यादा बेटर फील करने लग गए, मतलब ज़्यादा अच्छे से समझने लग गए बजाय उसके जब आप छोटे थे? शायद अब आप लोगों को समझ में आ गए होंगे वो सारे रीज़न और उनके एक्शन जिसकी वजह से आप पहले परेशान हुआ करते थे। ये जो स्टोरी है ये एक छोटी सी गर्ल के बारे में जिसकी फीलिंग्स अपने फादर के लिए चेंज हो जाती है। पहले फीलिंग्स थी फियर के लिए, मतलब डर की फीलिंग थी, बाद में अंडरस्टैंडिंग की फीलिंग में चेंज हो जाती है, जो कि शायद हर एक घर में गूंजती रहती है। मतलब यही फीलिंग हर एक घर में है कि पहले बच्चे अपने पेरेंट्स से डरते हैं और बाद में जैसे जैसे बड़े होते हैं उनके एक्शंस उन्हें समझ में आने लग जाते हैं। सो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। उस छोटी सी बच्ची के लिए उसके फादर का जो फिगर था, मतलब उसके जो फादर थे वो एक ऐसे पर्सन थे जिनसे डरा जाए और जिनको अवॉइड किया जाए। हर मॉर्निंग अपने काम पे जाने से पहले फादर उसके रूम में आते थे और उसे कैजुअल किस देते थे, जिस पे वो सिर्फ गुड बाय बोलकर रिस्पॉन्ड करती थी। वो सिर्फ इतना बोलती थी, गुड बाय फादर। और हाँ, एक सेंस ऑफ रिलीफ आता था जब भी वो अपने फादर की बाहर जाती हुई गाड़ी की आवाज़ को और ज़्यादा धुंधला होते हुए सुनती थी। फेंटर मतलब होता है धुंधला। उस लंबी रोड से, मतलब जब वो अपने फादर की गाड़ी की आवाज़ को दूर जाते हुए सुनती थी तो सेंस ऑफ रिलीफ उसमें आता था, मतलब राहत का सेंस आता था। हर मॉर्निंग जब वो अपने घर पे आती थी तो अपनी स्टेयर केस यानी सीढ़ियों के पास में आके खड़ी हो जाती और अपने पापा की आवाज़ सुनती थी। लाउड वॉइस उनकी सुनती थी जो हॉल से आ रही होती थी। पापा ऑर्डर पे ऑर्डर देते जाते थे, मेरी चाय लेकर आओ ड्राइंग रूम में, क्या न्यूज़पेपर आ गया नहीं आ गया। अपनी मम्मी को बोलते थे, यानी इस छोटी सी गर्ल की ग्रैंड माँ को बोलते थे, दादी को बोलते थे, जाओ और देखो अगर मेरा पेपर वहाँ पड़ा है और मेरी स्लीपर्स लेकर आओ। ये जो छोटी सी बच्ची है इसका नाम था केजिया। फिर इसकी मम्मी बुलाती, केजिया बेटा अगर तुम अच्छी बच्ची हो तो नीचे आ जाओ और अपने फादर के जूते उतारो। पता नहीं यार ये कौन सा घर है जिसमें फादर के जूते बच्चे उतारते हैं। अब ये जो लड़की है ये धीरे धीरे से नीचे आती स्टेज से, सीढ़ियों से, और हॉल में आती तो इसकी स्पीड और भी ज़्यादा धीरे हो जाया करती थी। फिर ये ड्राइंग रूम का डोर को ओपन किया करती थी। उस समय तक जो फादर थे वो अपना चश्मा पहन लेते थे, स्पेक्टिकल्स, चश्मा पहन लेते थे और केजिया की तरफ देखते थे इस तरीके से कि ये छोटी सी बच्ची डर जाया करती थी। टेरिफाइंग मतलब डराती हुई नज़रों से देखा करते थे। फिर बोलते हैं, वेल केजिया जल्दी से अब मेरे जूते उतारो और इन्हें बाहर ले जाके रख दो, और आज पूरे दिन भर तुम अच्छी बच्ची बन के रही थी। आई डोंट नो फादर, मतलब ये हकलाते हुए बोलती थी सिर्फ अपने फादर के सामने। फादर बोलते, यू डोंट नो, मतलब तुम्हें नहीं पता। अगर तुम इसी तरीके से हकलाती रही, स्टटर मतलब हकलाना, अगर तुम इसी तरीके से हकलाती रही तो मम्मी को तुम्हें एक डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। वो कभी किसी के सामने हकलाती नहीं थी, इनफैक्ट उसने हकलाना बिल्कुल छोड़ दिया था, लेकिन सिर्फ फादर के सामने वो हकलाया करती थी क्योंकि उस समय वो बहुत ही हार्ड ट्राई किया करती थी वर्ड्स को प्रॉपरली बोलने का। होता भी है ना कि जिसके सामने हम थोड़ा सा नर्वस फील कर रहे होते हैं तो उसके सामने हमारे सारे एक्शंस गड़बड़ हो जाते हैं। जैसे लाइव एग्जांपल, हम सब लोगों को बाइक चलानी आती है, लेकिन अगर बाइक पे पीछे पापा बैठे हो तो हम लोग इतना प्रॉपरली नहीं चला सकते। तो होता ही है ना, एक नर्वसनेस फील होती है। इस बच्ची को भी बिल्कुल वैसे ही फील हो रहा था। पापा बोलते हैं, क्या बात है लड़की, क्या परेशानी है, तुम इतनी अनहैप्पी क्यों दिखाई दे रही हो? रैच मतलब वैसे दुष्ट होता है, बट यहाँ पर रैच का मतलब अनहैप्पी। तुम इतनी अनहैप्पी क्यों दिखाई दे रही हो? फिर वो अपनी मम्मी को बोलते हैं, मदर मैं चाहता हूँ कि तुम इस लड़की को सिखाओ कि कहीं ये सुसाइड ना कर ले। ब्रिंक ऑफ सुसाइड मतलब सुसाइड के रास्ते पे ना चली जाए, इतनी ज़्यादा अनहैप्पी दिखाई देती है। केजिया चलो मेरा टी कप लेकर जाओ और बाहर टेबल पे ले जाके केयरफुली रख दो। अब जो फादर था, फादर का अपीयरेंस बताया गया है। फादर इतने बड़े थे, उनके हाथ, उनकी नेक, स्पेशली उनका माउथ, जब वो यॉन किया करते थे यानी जब वो उबासी लेते थे कितना बड़ा मुंह खोला करते थे। उनके बारे में सोचने का मतलब था एक जाइंट के बारे में सोचना। जाइंट मतलब बहुत बड़ा दैत्य। संडे आफ्टरनून में ग्रैंड मदर हमेशा केजिया को नीचे भेज देती थी ड्राइंग रूम में ताकि वो जाके अपने फादर और मदर से बात कर सके। लेकिन ये जो छोटी सी बच्ची थी ये जब नीचे जाती तो ये देखती कि मदर रीड कर रही है और फादर सोफा पे एकदम लंबे होकर फैले हुए हैं। उनकी हैंडकरचीफ उनके फेस पे पड़ी हुई है इस तरीके से।
और उनका एक पाँव बेस्ट कुशन के ऊपर रखा हुआ है और वो सो रहे हैं साउंडली और स्नोरिंग, मतलब आवाज़ करते हुए, खर्राटे लेते हुए सो रहे हैं। फिर जाके वो एक स्टूल पे बैठ जाया करती थी, ग्रेवली मीन्स सीरियसली एक स्टूल पे जाके बैठ जाया करती थी। अपने फादर को तब तक देखती रहती थी जब तक वो उठ नहीं जाते थे और स्ट्रेच नहीं हो जाते थे, मतलब अंगड़ाई नहीं ले लेते थे। और फिर उससे टाइम पूछते थे, फिर उसकी तरफ देखते थे। केजिया ऐसे घूरो मत मुझे, स्टेयर मतलब घूरना, तुम एकदम ब्राउन आउल की तरह दिखाई दे रही हो, फादर उससे बोलते थे केजिया को। एक दिन केजिया को ठंड की वजह से अंदर रखा गया, मतलब उसे ठंड लगी थी, जुकाम लगी थी, इसलिए वो उसे अंदर ही रखा गया। उसकी ग्रैंडमदर ने बोला कि बेटा फादर का बर्थडे आ रहा है नेक्स्ट वीक में, और ग्रैंडमदर ने सजेस्ट किया कि उसे फादर को एक गिफ्ट देना चाहिए पिन कुशन का, जो कि एक ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क से बना हुआ हो, यानी येलो सिल्क के कपड़े से बना हुआ एक पिन कुशन गिफ्ट करे। अब बहुत ही मेहनत करके, लेबोरियसली मतलब बहुत मेहनत से एक डबल कॉटन का कपड़ा लेकर गर्ल उसे 3 साइड से स्टिच कर देती है, यानी सिलाई कर देती है। लेकिन अब उसके अंदर फिल क्या करना था, ये तो मेन क्वेश्चन था। ग्रैंडमदर बाहर गार्डन में थी और वो मदर के बेडरूम में जाती है। वॉन्डर मीन्स घूमना, मदर के बेडरूम में घूम रही होती है ताकि उसे कुछ वहाँ पे स्क्रैप्स मिल सके। स्क्रैप्स मतलब कोई भी फालतू का आइटम मिल सके। बेड टेबल के ऊपर उसे बहुत सारी शीट्स दिखाई देती फाइन पेपर की। वो उन सबको इकट्ठा करती है और उनको छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ देती है और अपने केस के अंदर भर लेती है। और फिर उसके बाद जो 4th साइड था उधर से भी सिलाई कर देती है, मतलब इसका पिन कुशन रेडी हो गया। लेकिन उस रात घर के अंदर बहुत ही ज़्यादा शोरगुल मचता रहा। ह्यू एंड क्राई मतलब होता है दंगा फसाद होता रहा, शोरगुल मचता रहा, क्योंकि फादर की जो ग्रेट स्पीच थी पोर्ट अथॉरिटी के लिए जो उन्होंने लिखी थी वो लॉस्ट हो गई थी, मिल नहीं रही थी। सारे रूम्स की तलाशी ली जाती है, सर्वेंट्स को क्वेश्चन किया जाता है। मदर फाइनली आती है केजिया के रूम में। केजिया, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद तूने तो वो पेपर नहीं देखे होंगे जो रूम में टेबल के ऊपर पड़े हुए थे। केजिया बोलती है, हाँ मैंने देखे थे और मैंने उन्हें फाड़ दिया अपने सरप्राइज के लिए। मदर चिल्लाते बोलती है, क्या क्या क्या? चलो मेरे साथ नीचे डाइनिंग रूम में चलो तुरंत, दिस इंस्टेंट मतलब तुरंत ही। और वो केजिया को घसीटती हुई लेकर आती है जहाँ पे उसके फादर आगे पीछे घूम रहे थे। टू एंड फ्रो मतलब आगे पीछे, पेसिंग मतलब चहलकदमी करना। नीचे रूम में लेकर आती है, ड्राइंग रूम में लेकर आती है, डाइनिंग रूम में लेकर आती है जहाँ उसके फादर आगे पीछे घूम रहे थे, अपने हाथ अपनी पीठ के पीछे रख कर। फादर पूछते हैं, हाँ बताओ। मदर सारी बातें एक्सप्लेन करती है। फादर रुकते हैं और बच्चे की तरफ घूर के देखते हैं। तूने किया था ऐसा? वो फुसफुसाते हुए बोलती है, हकलाते हुए, नो मैंने नहीं किया। मदर ऊपर जाओ और उस बकवास चीज़ को नीचे लेकर आओ। डैम मतलब बकवास। और इस बच्ची को भी बेड पे बिठा दो, तुरंत इस बच्ची को बेड पे बिठा दो। अब ये बच्ची बहुत ही ज़्यादा रो रही होती है, एक्सप्लेन कर रही होती है और वो अपने शैडोड रूम में लेटी रहती है। शैडो मतलब जहाँ पे परछाई आ रही थी और इवनिंग लाइट को फ्लोर पे सैड पैटर्न बनाते हुए देख रही होती है। मतलब शाम की आती हुई रोशनी जो भी पैटर्न बना रही थी उसके लिए तो सैड ही था ना, क्योंकि पिटने वाली थी बेचारी। फिर फादर आते हैं रूम में अपने हाथ में एक बड़ा सा डंडा लेकर। लड़की, अब तेरे इस काम के लिए तू पिटने वाली है, मैं तुझे पीटने वाला हूँ। वो चिल्लाते हुए बोलती है, नहीं नहीं फादर, अपने आप को बेड क्लोथ्स में छुपाते हुए। मतलब वो बेड क्लोथ्स में छुप जाती है, बिस्तर में छुप जाती है। फादर बिस्तर को साइड करते हैं और बोलते हैं, सीधे बैठ जाओ और अपने हाथ बाहर निकालो। तुम्हें सिखाना पड़ेगा कि जो चीज़ तुम्हारी नहीं है उसे टच नहीं करना है। लेकिन पापा आपका बर्थडे था। और रूलर आता है बड़ी स्पीड से उसके छोटे छोटे गुलाबी हाथों पर। काफ़ी घंटे बाद में, मतलब थोड़े टाइम बाद में, जब ग्रैंड मदर उसको एक शॉल में रैप करके अपनी रॉकिंग चेयर पे झुला रही होती है। रॉक मतलब होता है झुलाना, हिलाना। झुला रही होती है तो ये बच्ची उनकी सॉफ्ट बॉडी से एकदम चिपक के बैठ जाती है, मतलब चिपकी हुई रहती है और बोलती है, भगवान ने पापा लोगों को बनाया ही क्यों? रोते रोते बोलती है। सॉफ्ट मतलब सिसकी लिखते हुए बोलती है, भगवान ने पापा को बनाया ही क्यों? बेटा ये लो साफ हैंकी। डार्लिंग मतलब डियर होता है, प्यारी बेटा ये लो साफ हैंकी और अपना नाक साफ करो। देखो तुम्हारे आंसू कहीं और से भी निकल रहे हैं। और चलो बेटा अब तुम सोने के लिए चले जाओ, सुबह तक तुम इस बात को भूल भी जाओगी, मॉर्निंग तक तुम इस बात को भूल भी जाओगी। मैंने पापा को एक्सप्लेन करने की कोशिश भी की थी लेकिन वो इतने ज़्यादा अपसेट थे कि वो सुन ही नहीं रहे थे। लेकिन वो बच्ची इस बात को कभी नहीं भूलती है। नेक्स्ट टाइम जब भी वो अपने फादर को देखती वो
बड़ी जल्दी से अपने दोनों हाथ अपनी पीठ पीछे छुपा लेती थी और उसके गाल एकदम लाल हो जाया करते थे। अब इनके जो नेबर थे उसका नाम था मैकडोनाल्ड्स। ये इनके बिल्कुल बगल में रहते थे। इनके 5 बच्चे थे। अपनी फेंस में, फेंस मतलब इस तरह की जो बाड़ लगी रहती है ना, उसमें से अपनी फेंसिंग के गैप में से ये जो छोटी बच्ची होती है ये उनको खेलते हुए देखती थी, टैग खेलते हुए। टैग मतलब पकड़म पकड़ाई खेलते हुए देखा करती थी इवनिंग में। फादर, जिसने एक छोटी बच्ची जिसका नाम माओ था उसको कंधों पे बिठा रखा था, और 2 छोटी बच्चियां थी जो उनकी कोट पॉकेट से लटकी हुई थी, वो फ्लावर बेड के पास में, मतलब फूलों की क्यारी के पास में गोल गोल घूम रही थी और हंसते हुए हिल रही थी। एक बार उसने देखा कि जो बॉयज़ थे उन्होंने होस को टर्न ऑन कर दिया। होस मतलब पाइप को टर्न ऑन कर दिया, पाइप ऑन कर दिया, और पानी अपने फादर के ऊपर गिराने लग गए। और फादर उनको पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पूरे टाइम हंसते हुए, मतलब गुस्से से नहीं। तब जाके उसने डिसाइड किया कि अलग अलग वैरायटी के फादर होते हैं, शायद मेरी किस्मत में गलत फादर आ गए। अचानक एक दिन मम्मी बीमार पड़ गई और मम्मी को और ग्रैंड मदर को हॉस्पिटल जाना पड़ा। अब जो छोटी सी बच्ची थी ये पूरे घर में अकेली थी, सिर्फ अपनी कुक एलिस के साथ में। अच्छा, दिन में तो सब कुछ सही चलता रहा क्योंकि दिन में तो किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखो यहाँ पे सारे बच्चे खेल रहे हैं, मैकडोनाल्ड्स के 5 के 5 बच्चे। छोटी बच्ची उसे देख रही है अपनी फेंसिंग से। तो दिन में तो किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन जब एलिस उसके लिए बिस्तर लगा रही थी, यानी उससे बिस्तर पर सुला रही थी, तो वो अचानक से डर जाती है और बोलती है, अगर मुझे एक नाइटमेयर आया तो मैं क्या करूँगी। नाइटमेयर मतलब डरावना सपना। अगर मुझे एक डरावना सपना आया तो मैं क्या करूँगी। मुझे डरावने सपने आते रहते हैं और ग्रैनी मुझे अपने बेड पर लेकर चली जाती है। मैं अंधेरे में अकेले नहीं रह सकती। सब जगह से फुसफुसाहट की आवाज़ आने लग जाती है। एलिस बोलती है, बेटा तुम सिर्फ सोने के लिए चली जाओ। अपने सॉक्स उतारते हुए एलिस बोलती है, और हाँ, चिल्लाना नहीं और अपने बेचारे पापा को उठाना भी नहीं, उनको नींद से जगाना भी नहीं। लेकिन सेम पुराना नाइटमेयर आता है। एक बुचर एक नाइफ यानी चाकू और एक रस्सी लेकर उसके पास आता जा रहा था, हंसता जा रहा था, डरावनी स्माइल पास किए जा रहा था, और ये लड़की मूव ही नहीं कर पा रही थी, हिल नहीं पा रही थी, सिर्फ वहीं पे खड़ी हुई थी, चिल्ला रही थी, ग्रैंडमा ग्रैंडमा। और जब वो उठती है तो वो कांप रही थी। शिवरिंग मतलब कांपना। वो कांपती है और कांपते कांपते देखती है कि फादर उसके बेड के बगल में खड़े हुए थे। फादर के हाथ में एक कैंडल भी थी। फादर बोलते हैं, क्या हुआ बेटा। पापा, वो बुचर मतलब कसाई होता है, वो चाकू, मुझे ग्रैनी चाहिए, मुझे ग्रैंडमा चाहिए। पापा कैंडल बुझा देते हैं, नीचे झुकते हैं और बच्चे को अपने हाथ में उठाते हैं, मतलब अपनी बाजू में उठाते हैं, और पैसेज से उसे अपने बेडरूम में लेकर आते हैं, यानी गलियारे से होते हुए अपने बेडरूम में लेकर आते हैं। बेडरूम में एक न्यूज़पेपर पड़ा हुआ था बेड के ऊपर, एक आधा स्मोक किया हुआ सिगार पड़ा हुआ था उनके रीडिंग लैम्प के पास में। फिर वो पेपर को साइड में करते हैं, सिगार को फायर प्लेस में फेंक देते हैं, और फिर इस बच्ची को केयरफुली अपने पास में टकअप कर लेते हैं। टकअप मतलब कवर कर लेते हैं, और उसके बगल में लेट जाते हैं। अब ये बच्ची अभी भी आधी सोई हुई थी, मतलब आधी नींदों में थी। अभी भी बुचर की स्माइल दिखाई दे रही थी सपने में, और ऐसा लग रहा था कि जैसे वो धीरे धीरे रेंग कर उसके पास आ रहा है। उसने अपना सर अपने पापा के हाथ के नीचे छुपा लिया। स्नगल मतलब एक कंफर्ट पोजीशन में हाइड हो जाना, और टाइटली अपने पापा की शर्ट को पकड़ लेती है। उसके बाद अंधेरे का फर्क ही नहीं पड़ा, मतलब उसके बाद उसे अंधेरे से डर ही नहीं लगा, क्योंकि होता है ना, दुनिया में सबसे ज़्यादा सेफ प्लेस हमारी माँ की गोद और हमारे पापा का कंधा होता है। अभी भी वो वहीं पे लेटी हुई थी, और पापा बोलते हैं, बेटा अपने पाँव मेरे पाँव से रगड़ लो और उन्हें गर्म कर लो क्योंकि तुम्हें ठंड लग रही होगी। और फादर थके हुए थे तो वो उस छोटे से बच्चे से पहले ही सो गए। और केजिया में एक फ़नी फीलिंग आती है, बेचारे पापा इतने भी बड़े नहीं है, बड़े मतलब इतने भी क्रूअल नहीं है। आफ्टर ऑल कोई भी इनकी देखभाल करने के लिए नहीं है। मम्मी की देखभाल ग्रैंड माँ कर लेती है, पापा कर लेते हैं, ग्रैंड माँ की देखभाल भी पापा कर लेते हैं, लेकिन पापा की देखभाल करने के लिए कोई भी नहीं है। वो ग्रैंड माँ से थोड़े हार्ड हैं, लेकिन ये हार्डनेस काफ़ी अच्छी है, और हर दिन इन्हें बहुत सारा काम करना होता है, और ये इतने ज़्यादा थक जाते हैं कि ये मिस्टर मैकडोनाल्ड नहीं बन सकते हर दिन। मैंने इनके सारी ब्यूटीफुल राइटिंग को फाड़ दिया। अचानक से वो अपने किए हुए कर्म पे काम चाहती है, और फिर तेज सांस लेती है, डीप ब्रेथ लेती है। पापा पूछते हैं, क्या हुआ, दूसरा कोई बुरा सपना देखा तुमने, डरावना सपना देखा। लिटिल गर्ल बोलती है, नहीं, बस मेरा हेड आपके हार्ट के ऊपर है
और मैं इसको धड़कते हुए सुन पा रही हूँ। कितना बड़ा हार्ट है आपका डियर फादर। और इसी के साथ ये स्टोरी यहीं पे एंड हो जाती है। तो स्टोरी से हम लोगों को ये मैसेज मिलता है कि हम लोगों के जो पेरेंट्स होते हैं वो ऊपर से चाहे हमें कितने भी कठोर दिखते हों, लेकिन दुनिया में हमें उनसे ज़्यादा प्यार कभी कोई नहीं कर सकता। अगर वो हम लोगों के लिए थोड़ी हार्डनेस दिखाते हैं तो हमारे बेनिफिट के लिए। इसी के साथ चैप्टर यहीं पे एंड हो जाता है। आई होप लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है, कमेंट बॉक्स बना रखा है, कमेंट कर देना। मैं ट्राई करूँगा जल्द से जल्द आंसर करने की। मिलते हैं इसी तरह की और किसी मज़ेदार वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।